চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত। যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরী। বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। But the mind is without fear, and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারাধায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী। পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। But the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that haven of freedom. My Father, let my country awake. Let my country awake. ये कार्यक्रम समर्पित है गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर को। रवींद्रनाथ जी 19वीं-20वीं शताब्दी के आश्चर्य पुरुष थे। उनकी रचनाओं ने संसार के साहित्यकारों, विचारकों को बहुत प्रभावित किया। सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे एशिया के पहले लेखक थे। उनकी आवाज से देश की जनता का आत्मबल बढ़ा और उनमें जोश उमड़ा। देश के राजनीतिक जागृति में उनकी भूमिका महान। राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गुरुदेव ने अपनी रचनाओं में एक ऐसी दुनिया का सपना देखा where the mind is without fear and the head is held high। उनकी रचनाओं में आदमी खुद को देख सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इस धरती पर फलते फूलते जीवन की कोई सीमा है भला? गुरुदेव के स्वर में है हमारी आशाएं, उनकी पुकार में है हमारी प्रार्थनाएं। धरती पर और पूरे संसार में फैली सांसों की लौ से जुड़ा है उनका अस्तित्व। चांद, सूरज और फूलों से जागते हैं उनके गीत। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो लाख चलने पर भी अनजानी ही बनी रहती है। अनजाने मोड़, अनजाने डर, अनजानी खुशियाँ, अनजाना दुख। इस कड़ी की शुरुआत हम गुरुदेव के जिस गीत से कर रहे हैं, उसमें इस जीवन यात्रा का एक अनूठा अनुभव सामने आता है। हम चलते चलते अनायास, अनजाने ही सांसारिक इच्छाओं से नाता तोड़ लेते हैं और बढ़ जाते हैं जीवन की पूर्णता की ओर, जीवन का मतलब जानने के लिए। और तब
वही यात्रा बन जाती है परमात्मा से मिलने की एक पावन अभिलाषा। कितने नामों से पुकारा, कितने चित्रों में उतारा, किस आनंद में चलो उसका पता न जाने हुए। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, कितने नामों से पुकारा, कितने चित्रों किस आनंद में चलो उसका पता न जाने हुए। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, पुष्प जो आलोक के हित अंजना राजा गतानित, पुष्प जो आलोक के हित अंजना राजा से नहीं, जाने कब मैं बाहर आया गीत गाते तेरे। वो तो आज नहीं, आज से नहीं, जाने कब मैं बाहर आया गीत गाते तेरे। वो तो आज नहीं, आज से नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर बड़े ही भ्रमण प्रिय थे। करीब 100 साल पहले एक देश से दूसरे देश जाना कितना मुश्किल था, लेकिन उन दिनों यानी 1878 से लेकर 1932 तक टैगोर ने 30 देशों और 5 महादेशों की यात्रा की।
उनकी दक्षिण एशिया की यात्रा, जावा, बाली, मलाका से लेकर सिंगापुर तक का विवरण उनकी पुस्तक जात्री में है। इसी विश्व भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुई। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुसोलिनी, विक्टोरिया ओकाम्पो और रोमारोला जैसे कई व्यक्ति शामिल थे। इस यात्रा का रास्ता आसान नहीं है और चलना भी है अकेले। एक दीपक है राही के हाथों में, उसकी लौ कांप रही है आंधी, तूफान, वर्षा और बिजली की गर्जन में। एक आशंका से भर उठता है मन कि लौ कहीं बुझ ना जाए, लेकिन अगले ही पल उभरता है मन में एक विश्वास कि दूर होंगी सारी मुश्किलें राहों की। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी बनी साथी। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। गगन के किस कोने से आती विनाश की गूंजती हंसी, गगन के किस कोने से आती विनाश की गूंजती हंसी। प्रलय मेरे केश वेश में शोर है मचाती, अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। जिस पथ पर मैं था चला भुला दिया उसे, जाने कहाँ जाना पड़े अंधियारी हैं राहें। जिस पथ पर मैं था चला भुला दिया उसे, जाने कहाँ जाना पड़े अंधियारी हैं राहें। शायद यही वज्रवाणी दिखाए मुझे राह नहीं, शायद यही वज्रवाणी दिखाए मुझे राह नहीं। जाने कहाँ जाके मेरी कटेगी ये रात, अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। आंधी आई अब की ऐसी, आंधी आई अब की ऐसी, आंधी बनी साथी। अकेले पथ चलते हुए बुझी मेरी बातें। विश्व भारती में भारती शब्द ऋग्वेदा से आया है। भारती यानी ज्ञान की देवी सरस्वती। गुरुदेव का सपना था कि विश्व भारती विश्वव्यापी ज्ञान का एक प्राण केंद्र बने। इस राह पर चलते हुए
कभी दुख के मोड़ आते हैं तो कभी सुख। एक सुखद मोड़ पर कवि खुशी से मस्त हो जाते हैं प्रकृति के साथ, फूलों से बातें करते हैं, हवाओं के साथ गीत गाते हैं, अपने होने ना होने को भूलकर मग्न हो जाते हैं मौसम के स्वागत में। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। जानू तुम्हें जानू नए राही है, वन वन में उड़ते फिरे रंगीन वसंत प्रांत रे। फागुन प्रात मन भवन, चैत्र रात अनमनी, तेरी राह में हम बह चले। मैं राह भुला एक राही आया हूँ, सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। छोड़ाया जो घर उन मन, उसको ऐसे कौन पुकारे। छोड़ाया जो घर उन मन, उसको ऐसे कौन पुकारे। करुण गुंज में जब जाते वीणा वन पथ में, घूमे एकाकी। मैंने ही पुकारा तुम्हें ओरे उदासी, मैं आम्र मंजरी। तुम्हें देखे बिना नैनों में तेरे सपने सजे। जागे वेदना जाने बिना प्यार कर लिया। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। जब बेला बेता के खेल खिला के, तपित रज के पथ जाऊंगा। झरे फूलों के राह पे कौन होगी अली। मैं होंगी माधवी। जब विदा की बंसी बजेगी, सूखे पत्ते उड़ जाएंगे, साथ कौन होगी। मैं रहूंगी उदास होंगी, ओहो उदासी। मैं तरुण कर भी बसंत के इस ललित राग में विदाई व्यथा को जगाए। फागुन के दिनों में दुख भरी हंसी में हंसी। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। सांझ बेला की चमेली वो सवेरे की मल्लिका, जानो क्या मुझे। मैं राह भुला एक राही आया हूँ। 1919 में रविंद्रनाथ ने बड़ी आत्मीयता से मिट्टी का एक घर बनाया, नाम रखा उत्तरायण। कवि गुरु के सौंदर्य प्रेम का उदाहरण था उत्तरायण। आगे चलकर अनेक बदलावों के बाद ये भवन पक्का हुआ और नाम मिला कोणार्क। ये है उदयान। कई देशों की वास्तुशिल्प के मेल से बना है ये भवन। कवि गुरु का ये प्रिय भवन था।
ये विशाल भवन 1919 से 1928 के बीच बना। रविंद्रनाथ ने अंतिम दिनों में शांति निकेतन से कलकत्ते के लिए अपनी आखिरी यात्रा इसी भवन से शुरू की थी। देश विदेश के अनेक विद्वान कई बार इस भवन में आकर रुके। इन अंतहीन राहों में इंतजार भी है, इंतजार जो है उम्मीद से भी ज्यादा लंबा। प्रभु भी इस यात्रा में हमारे साथ आ रहे हैं। उनके लिए ही कवि राह के रूखेपन को अपने आंसुओं से भिगोकर चलने योग्य बना देना चाहते हैं। आंसुओं से यानी नए नीर से। रविंद्रनाथ जी के गीतों की डाली पर हजारों फूल हैं। उन्हीं में से चुनकर कुछ फूल पेश करेंगे हम सिर्फ आपकी खातिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए दिव्या दत्ता इजाजत चाहती है। नमस्कार।
आकाश भरा सूर्य तारा विश्व भरा प्राण उसी बीच मैंने पाया मेरा स्थान। चकित हो यूं जाग उठे जागे मेरे गान आकाश भरा। असीम काल के जिस हिलोर से ज्वार भाटा में ये भुवन डोले, नसों के लहू में मेरे लगा वही खींचाओ। चकित हो यूं जाग उठे जागे मेरे गान आकाश भरा। तृणों पे पग मेरे पड़े वन पथ पर जाते, फूलों की महक से मन मगन हुआ जाए। चहूं दिशा खुशियों का दान। चकित हो यूं जाग उठे जागे मेरे गान। ध्यान से सुना पल के बिछाया धरती को प्राण मैंने दिया। जाने में मैं अनजाने का कर लिया संधान। चकित हो यूं जाग उठे जागे मेरे गान आकाश भरा। सूर्य तारा विश्व भरा प्राण उसी बीच मैंने पाया मैंने पाया मैंने पाया मेरा स्थान। चकित हो यूं जाग उठे जागे मेरे गान आकाश भरा। गुरुदेव की एक कविता है, बैरागो साधो ने मुक्ति श्यामार नॉय। वैराग्य लेने से जो मुक्ति होती है वो मेरी नहीं है। मैं तो सारे बंधनों में रहकर ही महाआनंदमय मुक्ति का स्वाद लूंगा। यही उनकी कामना है जो गूंज रही है दसों दिशाओं में।
उजालों में इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों देह मन से दूर कहीं जा खो देता हूँ अपने को। देह मन से दूर कहीं जा खो देता हूँ अपने को। गीत सुर में मेरी मुक्ति आभासित है इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में। मेरी मुक्ति सभी जनों के हृदय में है। दुख बाधा तुच्छ करके मुश्किलों में मेरी मुक्ति सभी जनों के हृदय में है। दुख बाधा तुच्छ करके मुश्किलों में विधाता की यज्ञशाला आत्मभूति की अग्नि ज्वाला। विधाता की यज्ञशाला आत्मभूति की अग्नि ज्वाला। जीवन की मैं दूती मुक्ति आस में इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में। मेरी मुक्ति धूल में और तृणों में है इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में इस गगन में मेरी मुक्ति उजालों में। वो आदमी जिसने असीमित आसमान में उड़ने के सपने दिखाए, वो आदमी जिसने रोशनी के नए मायने तलाश किए, वो जिसने डर की बेड़ियों से ज्ञान को मुक्त करने का सपना देखा, वो आदमी जिसने आनंद और मुक्ति को एक नया रूप दिया अपने गीतों और संगीतों में। गीतांजलि हमारे राष्ट्रीय कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। हम सब जानते हैं कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 14 नवंबर 1913 में प्रसिद्ध समाचार एजेंसी रॉयटर ने दुनिया भर में एक छोटी सी खबर छापी थी। वो खबर थी पहले एशियन के नोबेल पुरस्कार जीतने की। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, एक अनजान भारतीय कवि जिन्होंने अंग्रेजी में गीतांजलि नामक कविता संग्रह लिखा। गुरुदेव कहते हैं कि दुख आदमी को मांझता है, जिंदगी से जूझने लायक बनाता है। रविंद्रनाथ जी इसलिए अपने अंतर्यामी से दुख के दान की याचना करते हैं, मांगते हैं व्यथा का दान, जिसकी ज्वाला तन मन के सारे कलेश जलाकर पार कर दे, जीवन हो जाए पावन और संगीत से जाग उठे एक निर्मल प्राण धारा। अग्नि की पारशुमणि छुआ दे प्राण में, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे। दहन दान
से अग्नि की बारिश मणि छुआ दे प्राण में। मेरा ये तन मन जीवन तू अपना ले, मुझे अपने मंदिर में दीप बना ले। निश दिन पावन ज्योति जले संगीत में, निश दिन पावन ज्योति जले संगीत में। अग्नि की पारश मणि छुआ दे प्राण में। अंधेरी काया को यूं तेरा छूना, सजाए नित नए तारे सारी रहना। अंधेरी काया को यूं तेरा छूना, सजाए नित नए तारे सारी रहना। अंधेरा मिट जाएगा नैनों से मेरे, चारों होंगे उजाले तेरी किरणों से। जलकर होए निर्मल ये मन व्यथा दान से, जलकर होए निर्मल ये मन व्यथा दान से। अग्नि की बारिश मणि छुआ दे प्राण में, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे, ये जीवन पावन कर दे। दहन दान से